Hello friends, welcome everyone. So basically I hope you all are doing fine. Okay. तो आज के इस क्लास में हम लोग क्या करने जा रहे हैं? टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. तो बेसिकली देखो, जो लीनियर इक्वेशन चैप्टर है इससे टोटल 6 मार्क्स का एग्जाम में क्वेश्चंस आता है. ठीक है. और व्हाट इज द बाइफर्केशन? 1 नंबर का एक क्वेश्चन, 2 नंबर का एक क्वेश्चन और 3 नंबर का एक क्वेश्चन. तो ये 6 मार्क्स हो गया. कभी कभी ऐसा होता है कि 3 नंबर में क्वेश्चन ना आके डायरेक्टली 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, बट जनरली जो मैंने बताया वैसा ही होता है. ठीक है. चलो, सो वी विल सॉल्व PYQ. और देखो, ये जो चैप्टर है इसमें बेसिकली 4 मेन टॉपिक है, उसी से क्वेश्चन आता है, उसके अलावा और कोई टॉपिक नहीं है. ठीक है. तो वो क्या टॉपिक है? लेट्स सी. पहला टॉपिक है कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट. मतलब अगर मिनिमम 1 सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन है इनकंसिस्टेंट, और इसी में आपका वो भी आ जाता है यूनिक सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन, इसी में आ जाएगा. तो एक तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा. दूसरा आएगा ग्राफिकल मेथड. ग्राफिकल मेथड से आपको सॉल्व करना रहेगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ग्राफ बना के. तीसरा आएगा अलजेब्रिक मेथड. आपको या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं तो एलिमिनेशन मेथड लगा के सॉल्व करना होगा. और लास्ट आएगा वर्ड प्रॉब्लम. जनरली यही ज्यादा आता है 3 मार्क्स के क्वेश्चन में. तो वर्ड प्रॉब्लम में आपको वर्ड प्रॉब्लम्स दिए रहेंगे. पहले उसको आपको क्या करना पड़ेगा? लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में बनाना पड़ेगा कन्वर्ट करके, उसके बाद उसको सॉल्व करना है. दैट्स इट. तो यही 4 टाइप क्वेश्चंस है, इसके अलावा और कुछ नहीं. ठीक है. चलो, सो ये जो आप देख रहे हो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, सबसे पहले हम इससे स्टार्ट करेंगे. इससे जनरली 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, और जनरली जो अभी मैं करवा रहा हूं इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा. डिजिट इधर उधर हो सकता है, इसी टाइप के क्वेश्चंस आने वाले. ठीक है. चलो लेट्स सी. तो पहला क्वेश्चन करते हैं. द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. यहां पे मेरे पास 2 लीनियर इक्वेशन है. 2x + 5y = 6 एंड 15y = 6x - 18 रिप्रेजेंट 2 लाइंस. ये 2 लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. बिल्कुल. अब ये दोनों लाइन कैसे होंगे? इंटरसेक्टिंग होंगे, पैरेलल होंगे, कोइंसिडेंट होंगे, या फिर आइदर इंटरसेक्टिंग और पैरेलल होंगे. तो ये आपको जो मैंने बताया था 3 रूल, अगर वो याद है यू कैन इजिली फाइंड इट. चलो, सबसे पहले ये इक्वेशन देखो. तो ये इक्वेशन जो आप देख रहे हो ये क्या फॉर्म में है? फॉर्म में अभी नहीं है, पहले इसको फॉर्म में कर लेंगे. तो इसको अगर हम फॉर्म में करेंगे, ये आपका देखो क्या हो जाएगा. ये हो जाएगा 2x - 5y - 6 = 0. अब देखो ये फॉर्म में हो गया. ax + by + c = 0. इसको भी फॉर्म में कर लेते हैं. देखो 6x वहां पे पहले से ही है. अब हम इसको उधर लेके चले जाते हैं. तो ये हो जाएगा -15y - 18 = 0. मैंने इस केस में इसको उधर किया है, बाकी ये दोनों को सेम ही रहने दिया. ठीक है. अब देखो a1 का वैल्यू ये हो गया, ये आपका b1 का वैल्यू हो गया, ये आपका c1 का वैल्यू हो गया, a2 का वैल्यू, b2 का वैल्यू, c2 का वैल्यू. बस अब कंपेयर कर दो. दैट्स इट. चलो, a1/a2 मतलब 2/6. a1/2 कितना हुआ? 2/6. b1/b2 कंपेयर करो, कितना हो जाएगा? -5/- 15. सो -5/- 15. और c1/c2 देखो -6/- 18. तो -6/- 18. अब हम देखते हैं क्या ये इक्वल है. अब इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे ना, पहले देख लेते हैं. ये आपका हो गया 1/3. वेरी गुड. माइनस माइनस कट डाउन. 1/3 माइनस कट डाउन 1/3. ये तीनों का तीनों इक्वल आ गया. इट मींस a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 किस में होता है? बोलो. ये होता है आपका कोइंसिडेंट में. सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3rd. ठीक है. चलो, लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2. क्या कह रहा है? द वैल्यू ऑफ k. हाँ, ये वाला क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, k का वैल्यू फाइंड करने के लिए. ठीक है. द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन. मेरे पास 2 इक्वेशन है, ये एंड ये. 3x - y + 8 = 0, 6x - ky + 16 = 0. अब इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा. अच्छी बात है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो फिर k का वैल्यू फाइंड कीजिए. दैट्स इट. चलो, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या होता है आपको पता ही है. a1/a2 = b1/b2 = c1/c2. ठीक है. चलो, तो यहाँ पे a1 का वैल्यू क्या है? अगर आप कंपेयर करो देखो तो, चलो यहाँ पे अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो लिखेंगे a1/a2 = b1/b2 = c1/c2. चलो, a1 क्या है? देखो ये हमारा a1 हो गया, ये हमारा b1 हो गया -1, ये c1 हो गया. और a2 b2 देखो, ये आपका 6 हो गया a2 - k हो गया b2 और 16 हो गया c2. चलो लिख देते हैं.
चलो वैल्यू लिख देते हैं। A1 कितना है, देखो A1 है हमारा 3 अपॉन A2 कितना है, A2 इज 6 इज इक्वल टू B1 कितना है, B1 इज -1 और B2 कितना है, B2 इज -k इज इक्वल टू C1 कितना है 8 और C2 कितना है आप देख लो 16। ओके परफेक्ट, इसको कैंसिल आउट कर दो। सो दिस इज 1/2 माइनस माइनस कैंसिल, ये भी 1/2। चलो अब किसी एक पेयर को ले लो, मैं इसको ले रहा हूँ, ठीक है। अब आप इसको ले लो तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 1/k, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे। सो k इज इक्वल टू हाउ मच 2, तो k का वैल्यू कितना आ गया 2। सो हमारा ये आपका दूसरा जो होगा ये आंसर हो जाएगा। दैट्स इट, क्लियर। चलो अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मेरे पास दो लीनियर इक्वेशन है x + 2y + 5 इज इक्वल टू 0 और दूसरा है -3x इज इक्वल टू 6y - 1 हैज यूनिक सॉल्यूशन होगा कि एग्जैक्टली दो सॉल्यूशन होगा कि इनफाइनाइट होगा कि नो होगा। चलो सबसे पहले इसको फॉर्म में लिख देते हैं, ये तो ऑलरेडी फॉर्म में है, x + 2y + 5 इज इक्वल टू 0 और इसको फॉर्म में लिख देते हैं हम। सो -3x 6y को इधर लेकर जाते हैं -6y और इसको इधर लेके आएंगे तो +1 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका हो गया A1 का वैल्यू 1, B1 का वैल्यू 2, C1 का वैल्यू 5, A2 का वैल्यू -3, B2 का वैल्यू -6 और C2 का वैल्यू 1। चलो लेट्स कंपेयर। चलो A1/A2, देखो A1 कितना है 1, A2 कितना है -3, तो 1/-3। उसके बाद देखते हैं B1/B2 मतलब 2/-6, तो 2/-6 को कंपेयर करेंगे तो ये भी हो जाएगा 1/-3 के इक्वल, ठीक है। तो ये देखो दोनों इक्वल हो गया, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2। चलो C1/C2 करते हैं 5/1, ये तो इसके इक्वल नहीं है तो ये हो गया नॉट इक्वल। तो देयरफॉर क्या कंडीशन आ गया, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट इट इज नॉट इक्वल टू C1/C2। और जब ऐसा कुछ कंडीशन हो तो किसका कंडीशन होता है, पैरेलल लाइंस का, और पैरेलल लाइंस में नो सॉल्यूशन, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ वन, नो सॉल्यूशन इज आवर आंसर। ओके, लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, देखो 2 लाइंस आर गिवन टू बी पैरेलल, 2 लाइंस है और दोनों क्या है पैरेलल है, ठीक है। चलो अब क्या आ रहा है, द इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट लाइन इज 5x - 3y इज इक्वल टू 2। तो पहले इक्वेशन का लाइन कितना गिवन है 5x - 3y इज इक्वल टू 2। अब पूछ रहा है द इक्वेशन ऑफ द सेकेंड लाइन कैन बी, दूसरे लाइन का इक्वेशन क्या हो, ठीक है। तो ध्यान देने की बात क्या है कि वो दोनों लाइन पैरेलल है। तो सबसे पहले हम ये सोचेंगे कि पैरेलल का क्या कंडीशन होता है। तो पैरेलल का कंडीशन आई होप आप सभी को पता होगा। पैरेलल कंडीशन होता है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट इट इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ये कंडीशन होता है पैरेलल का। चलो तो A1 B1 C1 तो मुझे गिवन है, देखो A1 कितना है, अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें तो A1 है 5, ओके, अपॉन B1 A2 देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे ये इक्वल होगा किसके, B1/B2। तो B1 कितना है यहाँ पे देखो, इससे हम कंपेयर करेंगे, ये हुआ A1, ये -3 जो है ये आपका है B1 अपॉन B2 भी कुछ होगा, लेट्स सी। और ये जो देख रहे हो 2, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा -2, तो C1 जो होगा वो आपका हो जाएगा -2, C2 भी कुछ होगा। अब आपको इन चारों में से कंपेयर करके देखना है कि कौन जो है इन दोनों को इक्वल करता है और इसको नॉट इक्वल करता है। तो आ जाओ चेक करते हैं। देखो यहाँ पे -15 है, ठीक है, चलो लेट्स पुट -15 पुट करते हैं, और यहाँ पे -9 है, -9। देखो अगर -15 और -9 पुट करेंगे तो देखो ये हो जाएगा 1/-3 और ये माइनस माइनस कट हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3। ये इक्वल नहीं हो पाएगा तो ये तो गया। चलो इसकी बात करते हैं। हाँ, इसकी अगर हम बात करें तो देखो ये दोनों प्लस में है इस बार, तो अगर दोनों प्लस में तो ये हो जाएगा 1/3 प्लस में, ये हो जाएगा 1/3 माइनस में, तो ये भी गया। चलो आगे की बात करते हैं। ये देखो 9x और 15, अगर यहाँ 9 लिख दे, लेट सपोज हम यहाँ पे 9 लिख दे और यहाँ पे -15 लिख दे, कोई बात ही नहीं बन रहा है, इक्वल हो ही नहीं रहा है, तो ये भी गया। तो क्या बच गया हमारा, लास्ट बच गया ये, यही कंडीशन होगा। देखो -15 तो -15, A2 का वैल्यू, B2 का वैल्यू 9 तो B2 का वैल्यू 9 और C2 का वैल्यू -5। देखो
अब ये आपका 1/3 माइनस में हो रहा है और ये भी 1/3 माइनस में हो रहा है और ये नॉट इक्वल हो रहा है, सो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व एंड कंपेयर करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्या कह रहा है, द कंडीशन फॉर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ax plus by plus c and lx plus my is equal to n have a unique solution। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि इन दोनों लीनियर इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन है, तो इन चारों में से कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो देखो अगर यूनिक सॉल्यूशन है इसका मतलब क्या होना चाहिए, a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 होना चाहिए। क्लियर। चलो अब यहां से हम a1 निकाले, देखो ये हमारा a1 है, ये b1 है और ये आपका माइनस के साथ हो जाएगा c1, ठीक है। माइनस लगा देंगे यहाँ पे, वैसे इसकी अभी जरूरत ही नहीं है तो उसको छोड़ ही देते हैं। ये हमारा a2 है और ये हमारा b2 है। चलो कंपेयर करते हैं, a1 by a2 मतलब a अपॉन l इज इक्वल टू b1 by b2, b1 क्या है b अपॉन m, बट ये देखो नॉट इक्वल टू, तो हम भी नॉट इक्वल टू लगा देंगे ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आया am इज नॉट इक्वल टू bl। अब देखो कहाँ पे कंडीशन है, ये रहा am इज नॉट इक्वल टू bl, सो दिस इज आवर आंसर। क्लियर। चलो ओके, नाउ वी विल सॉल्व प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बेस्ड ऑन ग्राफिकल मेथड। हमने कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट देखा, 5 क्वेश्चंस देखा हमने और उससे जनरली 1 नंबर का ही क्वेश्चन आता है। अब हम देखेंगे ग्राफिकल मेथड जिससे कि 3 नंबर का क्वेश्चन या कभी कभी 5 नंबर का ही क्वेश्चन आ जाता है। और देखो इस केस में हमें 5 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। देखो क्या कह रहा है, यूजिंग ग्राफिकल मेथड सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो हमारे पास 2 इक्वेशन यहाँ पे गिवन है और हमें ग्राफिकल मेथड यूज करके इसका सॉल्यूशन निकालना है। चलो तो ग्राफिकल मेथड में सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे और वो ग्राफ जहां पे कट कर रहा होगा वो उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। चलो लेट्स सी, सबसे पहले हम इसका ग्राफ बनाते हैं। देखो इसका ग्राफ बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, हमें पता है इसका ग्राफ कैसा होता है, इसका ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए। तो चलो सो यहाँ पे कैन आई राइट 3x इज इक्वल टू -4 -y, दोनों को मैंने उधर भेज दिया एंड फाइनली x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -4 -y अपॉन 3, ठीक है। अब यहां से हम 2 पॉइंट निकाल लेते हैं। चलो सो एक छोटा सा टेबल बना देते हैं, इसमें हम y का वैल्यू पुट करेंगे और मुझे x का वैल्यू मिल जाएगा। चलो सो y का वैल्यू यहाँ पे हम पुट करते हैं कितना, यहाँ पे y का वैल्यू 2 पुट करते हैं, 2। तो देखो -4 -2 -6 हो गया और -6 अपॉन 3 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। गॉट इट। चलो अब हम यहाँ पे पुट करते हैं, यहाँ पे ऐसा वैल्यू पुट करना है जो कि इंटीजर्स में ही आए, ठीक है। तो y का वैल्यू अगर हम पुट करें 5, तो देखो -4 -5 -9 हो गया और -9 अपॉन 3 -3 हो गया। तो मेरे पास 2 पॉइंट मिल गया। क्या क्या पॉइंट है मेरे पास, पहला पॉइंट है a -2, 2 और दूसरा पॉइंट है b -3, 5। परफेक्ट। चलो इससे हम 2 पॉइंट निकाल लेते हैं, आ जाओ। सो कैन आई राइट 3x इज इक्वल टू y -2, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो y माइनस में था, उधर जाएगा प्लस, ये प्लस में था माइनस, एंड फाइनली x इज इक्वल टू हो जाएगा y -2 अपॉन 3। फिर से वही काम करेंगे, 2 पॉइंट हमें चाहिए मिनिमम, तो 2 पॉइंट हम ले लेंगे यहाँ से, प्लॉट कर यहाँ से इक्वेशन के हेल्प से। तो x y, चलो y का वैल्यू हम 5 पुट करते हैं, ठीक है। तो 5 -2 कितना हो गया, 3, और 3 अपॉन 3 x का वैल्यू आ गया 1, ठीक है। चलो अब हम y का वैल्यू यहाँ पे कितना पुट करें, बोलो। ऐसा वैल्यू पुट कर रहे हैं जिससे कि इंटीजर में आए, ठीक है। तो y का वैल्यू अगर हम लेट सपोज 2 पुट करते हैं, तो 2 -2 0 हो गया और 0 अपॉन 3 हाउ मच, 0। तो मेरे पास 2 पॉइंट आ गया, c 1,5 और d 0,2। नाउ लेट्स प्लॉट, इसको प्लॉट करते हैं, आ जाओ। सो दिस इज आवर y एक्सिस, ये थोड़ा सा टीढ़ा हो गया, इसको हम सीधा ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज y एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस हो गया और ये आपका x एक्सिस हो गया, ठीक है। x डैश, इसको आपको ग्राफ पेपर पे बनाना होगा, ग्राफ पेपर आपको मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। तो आप पेंसिल से ड्रॉ करोगे, ओके। चलो तो पहला देखो यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं 1 2
3, 4, 5, इधर चलते हैं -1, -2, -3, -4, -5, ऊपर की ओर चलते हैं 1, 2, 3, 4, 5, नीचे की ओर चलते हैं -1, -2, -3, -4, -5। चलो प्लॉट कर देते हैं। पहला इक्वेशन -2, x में -2, y में 2, आपका ये पॉइंट हो गया। देखो a -2, 2। चलो दूसरा पॉइंट क्या है, b -3, 5, -3 आएंगे और 5 तक जाएंगे तो -3 आ गए और ऊपर देखो -3 एंड 5, तो ये आपका b पॉइंट हो गया। -3, 5, दोनों को क्या करेंगे, ज्वाइन कर देते हैं। चलो ज्वाइन कर दो। तो ऐसा कुछ बन रहा है, ठीक है। इसका नाम लिख देते हैं 3x + y + 4, 3x + y + 4 = 0, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नाउ लेट्स डू फॉर अनदर वन। c का वैल्यू है 1, 5, 1 कहाँ है, 1, 5 कहाँ है, यहाँ पे है। सो ये आपका हो गया c 1, 5। चलो d कहाँ पे है, 0, 2, x में कहीं नहीं जाएंगे, x में 0 है बट y में कितना है 2, तो ये आपका हो गया d 0, 2, ठीक है। अब क्या करो, इन दोनों को ज्वाइन कर दो। ठीक है, ये हमने ज्वाइन कर दिया। अब देखो, अब इसका इक्वेशन का नाम लिख दो 3x - y + 2 = 0। अब देखो ये दोनों कहाँ पे कट कर रहे हैं, ये दोनों जनरली इस पॉइंट पे कट कर रहे हैं। तो ये जो पॉइंट है देखो, ये बेसिकली यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे तो ये आपका -1 हो गया, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे तो ये भी -1 हो गया। देयरफॉर देखो x को कहाँ कट कर रहा है, ये परपेंडिकुलर लाइन -1 पे, और y को भी -1 पे। देयरफॉर वी कैन से x = -1 एंड y = -1, और ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इतना कर दोगे आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे, ओके। और फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन देखते हैं ग्राफिकल मेथड पे, जो कि आपका 3 नंबर में आ चुका है प्रीवियस ईयर्स में। तो क्या क्वेश्चन है देखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली। बेसिकली मेरे पास 2 इक्वेशंस दिया हुआ है और इस दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, मतलब x और y का वैल्यू निकालना है ग्राफिकली, ग्राफ बना के, ठीक है। चलो सो लेट्स स्टार्ट। चलो बेसिकली आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे x और y का जो पावर है 1 है, यहाँ भी 1 है, इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन है, लिखा भी हुआ है। और इसका ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। चलो तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए, तो फर्स्ट का पहले ड्रॉ करते हैं, आ जाओ। सो कैन आई राइट दिस x = y - 1, लिख सकते हैं। देखो -y था, उधर गया तो +y, +1 है, उधर गया तो -1 हो गया। क्लियर। चलो अब बॉक्स बना लेते हैं और हम यहाँ पे x और y का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। चलो मिनिमम हम 2 पॉइंट लेना है, हम 3 लेके चलते हैं। सो दिस इज x एंड दिस इज y। चलो y का वैल्यू सबसे पहले हम पुट करते हैं 2, तो y का 2 करेंगे तो 2 - 1 कितना हो जाएगा, दैट विल बी 1। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया, ओके। चलो नाउ y का वैल्यू पुट करते हैं 1, तो 1 - 1 विल बी 0, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 0। एंड फाइनली y का वैल्यू पुट करते हैं 0, अगर 0 पुट करेंगे तो कितना आएगा, 0 - 1 विल बी -1। तो 3 पॉइंट्स हमारे पास आ गए। पहला पॉइंट आ गया 1, 2 a, दूसरा आ गया b 0, 1, और तीसरा आ गया पॉइंट c -1, 0। चलो दूसरे इक्वेशन का हम इसी तरह फाइंड कर लेते हैं। सो कैन आई राइट x = 5 - y, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसके हेल्प से हम 3 पॉइंट्स निकाल लेते हैं, आ जाओ। सो लेट्स सी, सो दिस इज x, दिस इज y। चलो y का वैल्यू हम सबसे पहले पुट करते हैं 2, तो y 2 पुट करेंगे तो 5 - 2 विल बी 3। अब हम y का वैल्यू पुट करते हैं 5, तो अगर 5 पुट करें 5 - 5 विल बी 0, तो x 0 आ गया। और y का वैल्यू अगर हम पुट करें 0, तो 5 - 0 विल बी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्लियर। तो हमारे पास यहाँ पे 3 पॉइंट और आ गया। x का कोऑर्डिनेट है 3, 2, y 0, 5, ये आपका 0, 5 हो गया, एंड z 5, 0। तो 3 पॉइंट्स हमने यहाँ पे निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे, इसको प्लॉट कर देंगे। आ जाओ प्लॉट कर देते हैं। सो ये आपका y एक्सिस हो गया एंड दिस इज योर
एक्स एक्सिस, परफेक्ट। चलो, सो दिस इज एक्स, एक्स डैश एंड दिस इज वाई, वाई डैश। ये हमारा ओरिजिन हो गया ओ। चलो, सो 1 2 3 4 5, ओके, -1 -2 -3 -4 -5, ओके, अगेन 1 2 3 4 5, ऊपर प्लस में है, नीचे फिर -1 -2 -3 -4 -5। चलो प्लॉट कर देते हैं, आ जाओ। ए का कितना है 1, 2, तो ए एक्स में कितना है 1, वाई में कितना है 2, सो आपका ये पॉइंट हो गया ए 1, 2, अच्छी बात है। बी है 0, 1, एक्स में कहीं नहीं 0, वाई में 1, तो ये आपका पॉइंट बी हो गया 0, 1। चलो सी में चलते हैं। सी में है -1, 0, मतलब एक्स में -1 और वाई में कहीं नहीं 0, तो ये आपका सी पॉइंट हो गया -1, 0। तीनों को ज्वाइन कर दो। चलो, तो ये आपका ग्राफ हो गया स्ट्रेट लाइन किस इक्वेशन का, x - y + 1 = 0 का ग्राफ हो गया। ओके, अब चलो इसको ड्रॉ कर देते हैं। पहला पॉइंट क्या है 3, 2, x में 3, y में 2, सो 3 2, ये आपका पॉइंट हो गया x 3, 2, ओके। y में देखो क्या है, y में है 0, 5, मतलब y पॉइंट है 0, x में 0, x में कहीं नहीं जाएंगे 0, y में कितना है 5, तो ये आपका हो गया y पॉइंट 0, 5। नेक्स्ट है 5, 0, मतलब x में 5 जाएंगे, y में कहीं नहीं जाएंगे 0, तो ये आपका z पॉइंट हो गया 5, 0। ठीक है, अब इन तीनों को ज्वाइन कर दो। देखो यहां से ज्वाइन करेंगे, ठीक है, तो ये हमने ज्वाइन कर दिया और ये किस इक्वेशन का ग्राफ है, x + y = 5, तो x + y = 5 का ये इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप, ये जो पॉइंट है ये कहाँ पे कट कर रहा है, ये पॉइंट बेसिकली यहाँ पे कट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अब हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ से हमें x और y का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले हम y पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, तो कहाँ पे कट किया इसको, देखो 3 पे कट किया है। ठीक है, और यहाँ से हम x पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, तो कहाँ पे कट किया है 2 पे कट किया है। इसका मतलब x का वैल्यू कितना 2, y का वैल्यू कितना 3, सो दिस इज आवर आंसर ग्राफिकली। गॉट इट? ओके एवरीवन, सो अब हम बेसिकली क्या करेंगे, नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चंस ऑन थर्ड टाइप, और थर्ड टाइप आपका क्या है, अलजेब्रिक मेथड, जो कि प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है, रिसेंट प्रीवियस ईयर्स की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो अलजेब्रिक मेथड में कैसा क्वेश्चन पूछता है, देखो क्वेश्चन पूछा गया है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो मेरे पास 2 लीनियर इक्वेशन दे दिया गया और इसको बोला है सॉल्व करो आप, एंड वेरीफाई योर आंसर, आंसर को भी वेरीफाई करना है। और कितने मार्क्स में पूछा गया है, 3 मार्क्स में पूछा गया है। बहुत इजी है। देखो इजी क्यों मैंने बोला, क्योंकि यहाँ पे कोई मेथड नहीं दिया है, यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि सब्स्टिट्यूशन से करो या एलिमिनेशन से करो या कैसे ग्राफिकल करो, कुछ नहीं लिखा है। तो जो सबसे इजी मेथड है उससे आप सॉल्व करो। तो बेसिकली अगर आप एलिमिनेशन से सॉल्व करोगे इजीली कर पाओगे, आपको वैसे जो इजी लगता है उससे करो। चलो हम लोग यहाँ एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे। चलो, सो फर्स्ट इक्वेशन है 7x - 2y = 5, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा इक्वेशन है 8x + 7y = 15, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। चलो यहाँ पे मुझे x को एलिमिनेट करना है। ठीक है, किसको एलिमिनेट करना है, x को। तो x को एलिमिनेट करने के लिए देखो दोनों को 2 कंडीशन होता है, दोनों का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, सेम। सेम नहीं है, सेम करेंगे तो इसके कोफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके कोफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो 9 मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 8 7 जा 56x - 8 2 जा 16y = 8 5 जा 40। नाउ दिस इज आवर न्यू इक्वेशन 1। चलो 7 से करते हैं। 7 8 जा 56x प्लस 7 7 जा 49y = 15 7 जा, तो 15 7 जा बेसिकली कितना हो जाएगा, 15 7 जा विल बी 105। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। चलो अब इसको सॉल्व कर देते हैं। नाउ देखो दोनों का साइन अभी सेम है, हम साइन को अलग करेंगे, डिफरेंट किया हमने, तो इसका साइन भी चेंज होगा और इसका साइन भी चेंज होगा। नाउ ये दोनों कैंसल आउट हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या बचा,
माइनस 16y माइनस 49y इज इक्वल टू 40 माइनस 105, नया साइन यूज करेंगे, ठीक है। अब इसको देखो, माइनस 16 और माइनस 49 आपका कितना हो गया, माइनस 65y इज इक्वल टू 40 माइनस 105, ये भी कितना हो जाएगा, माइनस 65, माइनस माइनस कैंसिल, देयरफॉर y इज इक्वल टू कितना हो गया, 65 अपॉन 65, तो y का वैल्यू कितना आ गया, y का वैल्यू आ गया 1। चलो अब y के वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। नाउ 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 5, ये हमारा इक्वेशन 1 था, इसमें हम y का वैल्यू पुट कर देते हैं 1। सो 7x माइनस 2 इंटू 1 विल बी इक्वल टू 5, 7x इज इक्वल टू 5, माइनस उधर जाएगा तो प्लस, 2 1 जा 2, सो 7x इज इक्वल टू 7, देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना हो गया, 7 अपॉन 7, तो फाइनली x का वैल्यू भी कितना आ गया, 1 आ गया। सो वी कैन राइट हियर x is equal to 1 and y is equal to 1, this is our answer। बट अब पूछ क्या रहा है, and verify your answer, 2 नंबर तो इसमें मिल जाएगा, बट वेरीफाई नहीं करोगे 1 मार्क्स विल बी गॉन। तो वेरीफाई कैसे करेंगे, कोई भी इक्वेशन ले लो, जैसे कि मैं इक्वेशन यहाँ पे पहला इक्वेशन लिख रहा हूँ, वेरिफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 क्या है, देखो 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 5, ओके। अब इसमें क्या करेंगे, एक्स वाई का वैल्यू पुट करते हैं, इक्वेशन 1 एंड पुट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1, ये हम पुट कर देंगे, आओ पुट कर देते हैं। सो 7 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 1, माइनस 2 इंटू वाई का वैल्यू कितना है 1 इज इक्वल टू 5, सो 7 1 जा 7, माइनस 2 1 जा 2 इज इक्वल टू 5, और 7 माइनस 2 कितना होगा 5 इज इक्वल टू 5, देयरफॉर LHS किसके बराबर हो गया, RHS के बराबर हो गया। सो इट इज वेरीफाइड भी हो गया, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अलजेब्रिक मेथड पे ही बेस्ड है। क्या क्वेश्चन है, इफ 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 13, पहला इक्वेशन हमें गिवन है, एंड 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 17, दूसरा इक्वेशन गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे x माइनस वाई का वैल्यू पूछ रहा है, और ये 2 नंबर का क्वेश्चन आया था। तो सबसे पहले हमें x का वैल्यू निकालना पड़ेगा, फिर हमें y का वैल्यू निकालना पड़ेगा, और फिर हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे फाइंड करके इसमें पुट कर देंगे, दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे आंसर। चलो लेट्स फाइंड इट। तो पहला इक्वेशन क्या है, पहला इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 13, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इक्वेशन है 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 17, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम सॉल्व करेंगे इसको एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड में 2 कंडीशन, देखो दोनों कंडीशन यहाँ फुलफिल है। कैसे, देखो y का दोनों का कोएफिशिएंट 1 है और साइन भी अलग अलग है, तो यहाँ पे ऑलरेडी दोनों कंडीशन फुलफिल है, तो हम y को एलिमिनेट कर देंगे। नाउ दिस इज 2x प्लस 4x इज इक्वल टू 13 प्लस 17। चलो तो 2x प्लस 4x कितना हो गया, 6x इज इक्वल टू 30, 17 प्लस 13 विल बी 30, देयरफॉर x इज इक्वल टू हाउ मच, 30 अपॉन 6। नाउ 6 5 जा 30, x का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया, वेरी गुड। चलो अब किसी के क्वेश्चन में x का वैल्यू पुट कर दो। नाउ वी आर टेकिंग क्वेश्चन नंबर 2, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 13, ठीक है, तो x का वैल्यू कितना है 5 पुट कर दो। सो 2 इंटू 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 13, एंड 5 2 जा 10 प्लस वाई इज इक्वल टू हाउ मच, 13, देयरफॉर y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 माइनस 10 उधर जाएगा तो प्लस विल बी माइनस, तो y का वैल्यू आ गया 3। अब यहाँ पे हम रुक नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं कि x y का वैल्यू आ गया हो गया छोड़ देते हैं, नहीं, आगे भी फाइंड करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई, बच्चे लोग यही गलती करते हैं, यहाँ के बाद बस आगे बढ़ जाएंगे, नहीं, हमें पूरे क्वेश्चन को देखते हुए सॉल्व करना है, जो पूछ रहा है उसको निकालना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई, देयरफॉर हम लिखेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू, x कितना है 5 माइनस y कितना है 3, सो 2 इज आवर आंसर। नाउ अलजेब्रिक मेथड से 1 नंबर का MCQ क्वेश्चन आया था, देखो क्या आया था, उसको सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन कह रहा है इफ ax प्लस by इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एंड bx प्लस ay इज इक्वल टू 0, देन फाइंड x प्लस वाई। तो 4 ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, हमें फाइंड करना है x प्लस वाई। तो देखो बेसिकली सेम ही थिंग है, यहाँ पे आपके पास 2 इक्वेशन गिवन है, ax प्लस by इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, पहला इक्वेशन हो गया, और दूसरा गिवन है bx प्लस ay इज इक्वल टू 0, ये आपका सेकेंड इक्वेशन है। देखो तो हमें क्या फाइंड करना है, x प्लस वाई, तो पहले हमें x और y तो फाइंड करना ही करना पड़ेगा। चलो हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं।
तो यहां पे मैं y x को एलिमिनेट करूंगा, ठीक है। चलो x को एलिमिनेट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, दो कंडीशन, दोनों का कॉफिशिएंट सेम होना चाहिए। क्या सेम है, क्या एक का कॉफिशिएंट है a, दूसरे वाले का है b, सेम तो नहीं है, तो हम सेम करेंगे। सेम कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया था, इसके कॉफिशिएंट से इस वाले इक्वेशन, पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके कॉफिशिएंट से इस वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ लेट्स मल्टीप्लाई a इंटू b, तो क्या हो जाएगा ए बी, और x तो पहले से ही है, ओके। नाउ अगेन प्लस का साइन, b इंटू बी, तो ये आपका हो जाएगा बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू बी इंटू ए स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर इंटू बी, तो ये आपका हो गया बी क्यूब। नाउ दिस इज अवर न्यू इक्वेशन 1। चलो a को इस पूरे से मल्टीप्लाई करते हैं, a इंटू बी, तो ए बी, एक्स तो है ही यहाँ पे, देखो सेम हो गया, ओके। चलो प्लस a इंटू ए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0 इंटू ए, तो 0 ही हो जाएगा। सो नाउ दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। अब हम यहाँ पे एलिमिनेट करेंगे, देखो दोनों का साइन अभी प्लस है, अब हम क्या करेंगे, अपने मन से इसको माइनस कर देंगे। अब इसको माइनस किया तो ये भी माइनस होगा और 0 में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। चलो नाउ ये पूरा इसके साथ कैंसिल हो गया, मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा बी स्क्वायर वाई प्लस नहीं नया साइन माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू, इधर क्या बचा, ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब। चलो इसमें कुछ कॉमन आपको दिख रहा है, y दोनों में कॉमन है, तो y कॉमन ले लेंगे। y कॉमन लेंगे तो क्या बचा इसमें, देखो बी स्क्वायर बचा माइनस इसमें क्या बचा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो b कॉमन दिख रहा है तो b कॉमन ले लेंगे। अगर b कॉमन लिया तो इसमें क्या बचा, ए स्क्वायर, और 3b में से एक भी चला गया तो बी स्क्वायर बचा, ओके। अब देखो यहाँ पे ये बी स्क्वायर प्लस में है, यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस में, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम माइनस कॉमन ले लेंगे। तो अगर हम माइनस कॉमन ले तो देखो जो प्लस वाला बी स्क्वायर था वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस वाला ए स्क्वायर था वो प्लस हो जाएगा। तो देखो ये प्लस हो गया और ये प्लस वाला बी स्क्वायर माइनस हो गया इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने बी कॉमन लिया था, सो बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर y इज इक्वल टू, ये माइनस उधर चला जाएगा, सो माइनस बी, y का वैल्यू कितना आ गया, माइनस बी, ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अब इस y को हम इसमें पुट कर देते हैं। नाउ मेरे पास एक इक्वेशन था bx प्लस ए वाई इज इक्वल टू 0, दूसरा इक्वेशन था, इसमें हम पुट कर देते हैं y का वैल्यू माइनस बी। चलो सो b इंटू एक्स प्लस ए इंटू वाई का वैल्यू कितना है, माइनस बी, पुट कर दो, सो इंटू माइनस बी इज इक्वल टू 0। चलो ये आपका हो गया bx, a इंटू बी विल बी ए बी, और माइनस इंटू प्लस विल बी माइनस इज इक्वल टू 0। नाउ ए बी को उधर भेज देते हैं, सो बी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए बी है तो प्लस ए बी हो जाएगा। नाउ बी बी कैंसिल हो गया, देयरफॉर एक्स का वैल्यू कितना आ गया, ए आ गया, ओके। अब हमें क्या फाइंड करना है, x प्लस वाई, तो x प्लस वाई फाइंड कर देते हैं। नाउ x का वैल्यू कितना है, a प्लस वाई का वैल्यू कितना है, माइनस बी, सो इसको सॉल्व कर देते हैं, a प्लस इंटू माइनस विल बी माइनस बी, सो a माइनस बी इज आवर आंसर। कहाँ पे a माइनस बी, ये रहा तीसरा, थर्ड वन इज आवर आंसर, ओके। ओके सो नाउ वी विल सॉल्व द लास्ट पार्ट जो कि है हमारा वर्ड प्रॉब्लम्स, और वर्ड प्रॉब्लम से काफी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं, राइट। बोर्ड एग्जाम्स में काफी क्वेश्चंस आते हैं, वो 1 मार्क्स का भी आ सकता है, 2 का भी आ सकता है, 3 का भी आ सकता है। चलो तो यहाँ पे देखो क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए प्रीवियस ईयर्स में। पहला क्वेश्चन देखो 1 नंबर का क्वेश्चन आया है, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम में क्या है, लेट्स सी, 3 चेयर्स एंड 1 टेबल कॉस्ट ₹900। 3 चेयर है और 1 टेबल है, 900 उसका प्राइस है, एंड मिला के, दोनों मिला के, ओके, एंड 5 चेयर्स 3 टेबल्स कॉस्ट ₹2100, ठीक है। तो 5 चेयर और 3 टेबल का कॉस्ट है इतना। इफ द कॉस्ट ऑफ 1 चेयर, देखो 1 चेयर का कॉस्ट कितना है, 1 चेयर का कॉस्ट है ₹X, इसने मान के पहले ही दे दिया है, एंड कॉस्ट ऑफ 1 टेबल, और टेबल इसने कितना दे दिया है, 1 टेबल का कॉस्ट है ₹Y। देन रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली, तो अल्जेब्रिकली इसको आप रिप्रेजेंट कीजिए, ओके। चलो सो 3 चेयर, 1 चेयर का x, 3 चेयर का 3x, 1 टेबल, तो 1 टेबल का y इज इक्वल टू कितना, 900। सो ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, 5 चेयर, तो 5 चेयर, 1 चेयर का x, तो 5 चेयर का 5x प्लस टेबल का y, 3 टेबल का 3y इज इक्वल टू कितना, 2100, 2000
100, ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। दैट्स इट। अब मैच कर लेते हैं, देखो कौन सा ऑप्शन है। 3x प्लस वाई ये दोनों है, ओके। और 5x प्लस 3y, यहाँ पे 5x नहीं है, यहाँ 5x, सो थर्ड इज आवर आंसर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। गॉट इट। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन अलजेब्रिकली में आया है 2 नंबर में। क्या क्वेश्चन है? सम ऑफ 2 नंबर्स इज 105। ओके, 2 नंबर का सम कितना है? 2 नंबर को अगर हम ऐड करेंगे तो 105 है, एंड देयर डिफरेंस इज 45। दोनों को अगर घटाएंगे तो 45 आएगा। फाइंड द नंबर्स। इजी क्वेश्चन है। चलो तो लेट कर लेते हैं। लेट द फर्स्ट नंबर, पहला नंबर है bx, एंड सेकेंड नंबर को हम लेट कर लेते हैं y, एंड द सेकेंड नंबर by। अच्छी बात है। अब क्या कह रहे हैं? दोनों का सम। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का सम x प्लस वाई कितना? 105। पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा क्या कह रहा है? एंड देयर डिफरेंस, तो दोनों का डिफरेंस x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना? 45। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। दोनों को सॉल्व कर देते हैं एलिमिनेशन से। देखो ऑलरेडी यहाँ पे सब कुछ फेवर में है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। x प्लस एक्स, 2x इज इक्वल टू 105 प्लस 45, तो कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 150। देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 150 अपॉन 2। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 75। ओके, चलो अब दूसरा नंबर निकाल देते हैं। तो किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। x प्लस वाई हमारा है 105, ठीक है। x का वैल्यू कितना है? 75। यहाँ पे 75 लिख देंगे, प्लस y इज इक्वल टू 105। देयरफॉर y इज इक्वल टू हाउ मच? 105 माइनस 75। तो दूसरा नंबर आके आ गया आपका कितना? 30। सो दिस इज आवर आंसर। तो x हमारा कितना हो गया? फर्स्ट नंबर हमारा हो गया, फर्स्ट नंबर इज 75 एंड सेकेंड नंबर इज 30। दोनों को ऐड करके देखो, 75 प्लस 30 105, 75 माइनस 30 विल बी हाउ मच? 45। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व वन मोर क्वेश्चन जो कि आपका वर्ड प्रॉब्लम में है, और ये आपका जनरली एजेस वाला क्वेश्चन है। ये भी प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है, और ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। हाउ मच? 3 मार्क्स। चलो सॉल्व करते हैं। 3 years ago रश्मि was thrice as old as नाजमा। 3 साल पहले जो रश्मि थी वो नाजमा की 3 गुना थी। ओके, 10 years later, अभी से 10 साल के बाद, रश्मि विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज राजमा। रश्मि जो होगी वो नाजमा से 2 गुना हो जाएगी। हाउ ओल्ड आर रश्मि एंड नाजमा नाउ? करेंट एज, प्रेजेंट एज पूछा जा रहा है, तो जो पूछा जा रहा है उसको हम लेट कर लेंगे। सो लेट कर लेते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ किसका? रश्मि का हम मान लेते हैं bx years, ठीक है, एंड नाजमा का मान लेते हैं y years, एंड नाजमा by years। क्लियर? चलो तो अब क्या कह रहे हैं? 3 years ago, 3 साल पहले, तो हम लोग भी 3 साल पहले चले जाएंगे। 3 years अगो, तो देखो हमने प्रेजेंट एज क्या माना था? हमने प्रेजेंट एज माना था रश्मि का x, नाजमा का y। अब 3 साल पहले उनका क्या एज होगा? तो 3 साल पहले रश्मिज एज, जो रश्मि का एज होगा वो कितना होगा? 3 घटा देंगे, तो करेंट एज कितना है? प्रेजेंट एज है x, और उसमें से 3 घटा देंगे तो ये उनका 3 साल पहले का एज हो जाएगा। ओके, और नाजमाज का एज कितना होगा? नाजमा का एज होगा y माइनस 3 years। दैट्स इट। अब क्या कह रहे हैं? 3 साल पहले हम चले गए। रश्मि वॉज, तो रश्मि का एज क्या है? x माइनस 3। तो रश्मि वॉज थ्राइस, 3 गुना किसकी? नाजमा की। तो नाजमा यहाँ पे लिख देते हैं। चलो अब इसको सॉल्व कर देते हैं। सो x माइनस 3 इज इक्वल टू 3 इंटू वाई विल बी 3y, और 3 3 जा 9, तो माइनस 9। ठीक है, चलो नाउ x 3y को इधर लेके आ जाते हैं। सो माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 9 प्लस माइनस 3 को इधर ले जाएंगे तो प्लस 3 हो जाएगा। तो बेसिकली आपका पहला इक्वेशन क्या हो गया? x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 6। तो यहां से हमारा पहला इक्वेशन निकल गया। ठीक है, दूसरा इक्वेशन कैसे निकलेगा? 10 years later, 10 साल पहले। तो हम लोग भी सॉरी, यहाँ क्या बोल रहे हैं? 10 years later, पहले तो हो चुका है, अब हम आगे की ओर जाएंगे। सो आफ्टर 10 years, आफ्टर 10 years, चलो तो 10 साल के बाद बताओ आप लोग, रश्मि का एज क्या हो जाएगा?
अगर अभी का एज है x ईयर्स तो 10 साल के बाद रश्मि का एज हो जाएगा x प्लस 10 ईयर्स। क्लियर है? और नाजमा का एज कितना हो जाएगा 10 साल के बाद? अभी से 10 साल के बाद नाजमा का एज हो जाएगा y प्लस 10 ईयर्स। इट इज ओके। चलो अब क्या कह रहा है देखते हैं। 10 ईयर्स लेटर रश्मि विल बी ट्वाइस। तो रश्मि कहाँ है? ये रही रश्मि। सो रश्मि विल बी कितना? रश्मि विल बी ट्वाइस किसके? एज ओल्ड एज नाजमा। तो y प्लस 10। ठीक है, चलो इसको सॉल्व कर देते हैं। सो x प्लस 10 विल बी इक्वल टू 2 इंटू वाई, 2y प्लस 2 10 जा 20। नाउ सॉल्व इट। चलो सो x को हम यहीं पे रहने देंगे, y को इधर लेके आ जाएंगे। 2y प्लस में इधर आएगा तो माइनस 2y, 20 उधर पहले से ही है रहने देंगे, 10 प्लस उधर ले जाएंगे तो माइनस 10 हो जाएगा। सो फाइनली हमारा क्या इक्वेशन बन गया? x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। अब हमारे पास यहाँ दो इक्वेशन बन गया है। अब हम क्या करेंगे? दोनों को सॉल्व कर देंगे। तो आ जाओ सॉल्व कर देते हैं दोनों इक्वेशन को। सो ये हमारा पहला इक्वेशन था और ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। दोनों को हम क्या करेंगे? किसी भी मेथड से, आपको जो मेथड बेटर लगे, आसान लगे, उससे सॉल्व कर देंगे। सो आ जाओ सॉल्व कर देते हैं। सो x माइनस 3y इज इक्वल टू है माइनस 6 पहला, और दूसरा है x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ओके, चलो यहाँ पे x को एलिमिनेट करते हैं क्योंकि दोनों का ऑप्शन सेम है, बट साइन चेंज नहीं है, सॉरी साइन सेम नहीं है, तो हम लोग साइन सेम कर देते हैं। कहने का मतलब कि यहाँ पे साइन दोनों का क्या है? सेम है, तो हम डिफरेंट करेंगे। ये हमने डिफरेंट कर दिया, इसका भी प्लस कर देते हैं, इसका माइनस कर देते हैं। नौ ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। नौ माइनस 3y प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 6, और ये आपका क्या हो जाएगा? माइनस 10। ठीक है, नौ माइनस 3y प्लस 2y कितना हो जाएगा? माइनस y इज इक्वल टू माइनस 16। माइनस माइनस कैंसिल, y का वैल्यू कितना? 16। मतलब नाजमा का प्रेजेंट एज, नाजमाज प्रेजेंट एज उसका कितना है? 16 ईयर्स। क्लियर? चलो अब हम लोग y का वैल्यू निकाल देंगे। किसी क्वेश्चन में पुट कर दो, चलो इसे में पुट कर देते हैं। सो x माइनस 2y है इज इक्वल टू 10। y का वैल्यू कितना है? 16। सो x माइनस 2 इंटू 16 इज इक्वल टू 10। एंड फाइनली x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10, माइनस को उधर ले जाएंगे प्लस, 16 टू ज़ा 32। सो x इज इक्वल टू कितना? 42। इसका मतलब देयरफॉर रश्मिज प्रेजेंट एज, रश्मि का प्रेजेंट एज कितना हो गया? देखो, रश्मिज प्रेजेंट एज विल बी इक्वल टू 42 ईयर्स। क्लियर? तो ये हमारा आंसर हो। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। कैसे? देखो, 3 साल पहले चलते हैं। 16 माइनस 3 कितना? 13। तो इसका भी 3 साल पहले कर दो। 42 माइनस 3 विल बी 39। ठीक है, देखो थ्राइस है, 13 3 39, 3 गुना है, बिल्कुल सही। अब क्या कह रहा है? 10 साल के बाद 16 में 10 ऐड कर दो 26, 42 में 10 ऐड कर दो 52। तो 10 साल के बाद क्या है? ट्वाइस। देखो 26 का ट्वाइस 52। इट मीन्स वी आर राइट।